गाइज आज की हमारी नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो पहला पर्सन होगा वो इस प्रकार से है। जो हमारा पहला पर्सन है वो है राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य था। तो गाइज जो हमारा राज्य है राजस्थान वो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य था। यह निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि वह कौन सी समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि जो राजस्थान में जो पर्यटन है उसको आप उद्योग के अंदर शामिल कीजिए। तो ऐसा किस समिति ने कहा था? तो अब इसकी जो हमारी बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है यूनुस पर अटके उद्धव। तो जो इस ट्रिक की सहायता से हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे और जो इसका आंसर होगा वह आंसर होगा मोहम्मद यूनुस समिति के आधार पर। तो गाइज जो राजस्थान में पर्यटन है उसको जो उद्योग का दर्जा दिया गया था वो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। तो गाइज अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि इस प्रश्न को हम आसानी से किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो गाइज जो हमारा प्रश्न था इसमें से आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए एक और प्रश्न निकल कर आता है, वो है कि जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो राजस्थान था। तो गाइज अब हम हमारी ट्रिक को समझ लेंगे यूनुस पर अटके उद्धव। तो गाइज आप लोगों ने सलमान खान का एक गाना सुना होगा कि हम है तुम पर अटके। आप में से अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पर जो उद्धव है वो किस पर अटक गए हैं? यूनुस पर। आप इस प्रकार से अगर जोड़कर याद रखोगे तो आप इस प्रश्न को कभी भी नहीं भूलने वाले हो कि जो सलमान खान का गाना है हम है तुम पर अटके, तो यहाँ पर जो उद्धव है वो यूनुस पर अटके। तो यूनुस से हम याद रखेंगे कि जो मोहम्मद यूनुस समिति है उसके आधार पर जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। पर अटके से हमारा हो जाएगा पर्यटन और उद्योग से हो जाएगा हमारा उद्धव। अगर गाइज एक से दो बार भी आप इस ट्रिक को इस प्रकार से रिलेटेड करके याद रखो लोगे तो आपको यकीनन ये ट्रिक हमेशा हमेशा के लिए याद होने वाली है और इस प्रश्न को आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। गाइज जो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि दूसरे नंबर का है वो है निम्न स्थानों में से मेज नदी का उद्गम स्थल है। तो गाइज इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो मेज नदी है तो उसका उद्गम स्थल है वो कहां पर है? तो जो इसकी हमारी ट्रिक है मेज के ऊपर माल है और जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऊपर माल का पठार। गाइस अब हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं और इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं कि हम इसे किस प्रकार जोड़कर याद रख सकते हैं। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था मेज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो इसकी हमारी ट्रिक थी मेज के ऊपर माल है। आप इसे इस प्रकार जोड़ सकते हैं कि जो आपकी मम्मी है उसने आपके लिए कुछ खाने की चीजें बनाकर मेज पर रख दी, कुछ अच्छी सी चीजें या फल वगैरह, ऐसे मतलब जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि मेज के ऊपर है वो माल है। इससे हमारा हो जाएगा ऊपर माल का पठार जो कि मेज नदी का उद्गम स्थल है। तो मेज से हम याद रखेंगे मेज नदी, ऊपर माल है से ऊपर माल का पठार। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि तीसरे नंबर का है वो है जहाजपुर के मीणा विद्रोह का दमन 1860 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो जहाजपुर का जो मीणाओं का विद्रोह हुआ था जो कि 1860 में हुआ था तो उसका दमन किसके द्वारा किया गया था? तो जिसकी ट्रिक है हमारी चांदी का जहाज और उसका आंसर होगा वो होगा चंदन सिंह। गाइस अब हमारी ट्रिक को हम समझ लेते हैं
कि जो जहाजपुर का जो मीणा विद्रोह है उसका दमन 1860 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, जिसकी हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है चांदी का जहाज, और चांदी के जहाज से हमारा हो जाएगा चंदन सिंह, जिसे कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है जो कि चौथे नंबर का है वो इस प्रकार से है, परवन व काली संगम खाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो गाइस जो परवन और काली संगम खाड़ी है उस पर स्थित दुर्ग कौन सा है, और इसकी जो हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही मजेदार ट्रिक है मन भर थारे पर काली साड़ी अच्छी लगती है। तो गाइस मन भर कोई आपकी फ्रेंड या सहेली हो सकती है, तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा मनोवर थाना दुर्ग झालावाड़। तो गाइस अब हम देख लेते हैं इस ट्रिक को हम किस प्रकार से जोड़कर याद रख सकते हैं। तो गाइस मन भर है या आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, तो ऐसे जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि आप उसको बोलो कि मन भर थारे पर काली साड़ी अच्छी लगती है। तो गाइस अब हम हमारी ट्रिक को समझ लेते हैं कि हमारी ट्रिक के कौन से शब्द से हमारा कौन सा शब्द निकल कर आएगा। तो मन भर से हमारा हो जाएगा मनोवर, थारे से हमारा हो जाएगा थाना दुर्ग, और जो पर काली है से परवन व काली जो संगम खाड़ियां हैं उनको हम याद रख लेंगे, और इस प्रकार इस ट्रिक को जोड़कर हम इस प्रश्न को आसानी से याद रख सकते हैं कि जो परवन व काली संगम खाड़ियां हैं वो मनोर थाना दुर्ग है जो कि झालावाड़ में स्थित है। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 5वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि लालू एवं हाथी दोनों भाइयों द्वारा निर्मित हवेली है। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है जो कि 5वें नंबर का है, जिसकी ट्रिक है नाथुक को मिला लालू हाथी। तो इस आसान सी ट्रिक की मदद से हम याद रख लेंगे कि जो लालू एवं हाथी दोनों भाइयों द्वारा निर्मित हवेली है वो हवेली है लठमल की हवेली। तो गाइज अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमारी ट्रिक है उसको हम समझ लेते हैं। तो गाइज जो हमारी ट्रिक है वो है नाथ को मिला लालू हाथी। तो नाथ को मिला से हमारा हो जाएगा नथमल की हवेली, और लालू हाथी से लालू और हाथी जो कि दोनों भाई थे, और जो लालू और हाथी है ये भी एक ही शब्द है यानी कि जुड़े हुए से ही नजर आते हैं। तो इस प्रकार से जोड़कर भी हम याद रख सकते हैं। गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 6ठे नंबर का है वो है कोटा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो गाइस इसकी ट्रिक होगी हमारी वो होगी कोच, और जो इसका आंसर होगा वो होगा चंबल। जब हम देख लेते हैं इस पर्सन को एक बार फिर से कि जो कोटा शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, जिसकी हमारी ट्रिक है कोच। कोच में जो को है उससे हमारा कोटा शब्द निकल कर आएगा और च से हमारा हो जाएगा चंबल। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 7वें नंबर का है वो इस प्रकार से है एक ही आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में किस तिथि को की गई थी। तो गाइज जो इसका की ट्रिक होगी वो ट्रिक है माँ की बैसाखी, और जिसका आंसर होगा वो होगा वैशाख पूर्णिमा को। तो गाइज एक बार फिर से हम इस पर्सन को समझ लेते हैं कि जो हमारा पर्सन था वो इस प्रकार से था कि एक ही आंदोलन की शुरुआत जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिया है उसमें किस तिथि को की गई थी, इसकी ट्रिक है माँ की बैसाखी। तो गाइज इससे जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा।
गाइज जो हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव में मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया गया, कब गिरफ्तार किया था। तो गाइज इसकी ट्रिक है 3 जन और इसका आंसर होगा 3 जून। तो गाइज जो ईडर राज्य की पुलिस ने जो खेड़ ब्रह्मा गांव में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया था वो कब किया था, वो 3 जून को किया था। और गाइज अब हम इसे रिलेटेड करके जोड़ लेंगे कि आजकल जब गांव में पुलिस आती है तो 2 से तो 3 जने तो यूं ही इकट्ठा हो जाते हैं पुलिस को देखकर, तो इससे हम याद रखेंगे कि 3 जून। गाइस अगर गांव में किसी को पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो 3-4 जने तो यूं ही इकट्ठा हो जाते हैं, तो इस प्रकार से जोड़कर आप याद रख लेंगे कि 3 जून को। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 90 नंबर का है, 1913 में मानगढ़ पहाड़ी को घेरने वाली कंपनी कौन सी थी। तो गाइस जो इसकी ट्रिक है वह है मानसिंह वाली राइफल्स, और इसका आंसर होगा 14वीं वेलेजली राइफल्स। तो गाइस अब हम हमारी ट्रिक को समझ लेते हैं। जो हमारी ट्रिक है मानसिंह वाली राइफल, इससे में जो मानसिंह है मानसिंह से याद रखेंगे कि जब 1913 में मानगढ़ पहाड़ी को वाली से हो जाएगा हमारी वेलेजली और राइफल्स से राइफल्स, तो इस प्रकार से हम जोड़कर याद रख लेंगे कि जो 14वीं वेलेजली राइफल्स थी उसने 1913 में मानगढ़ पहाड़ी है उसको घेर लिया था। गाइस हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 10वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जाखम की सहायक नदी है। तो इसकी ट्रिक होगी जाकर कमाई, और इसका आंसर होगा करमाई। तो गाइस जो जाखम नदी है तो जो उसकी सहायक नदी है वो है करमाई, और जो उसकी हमारी जो ट्रिक है वो है जा कर कमाई। तो जा से हम याद रखेंगे कि जा कम नदी है और कर कमाई से करमाई को याद रखने में आसानी होगी। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 11वें नंबर का है वो है मीरागढ़ स्थित है। तो इसकी ट्रिक होगी मीरा का पाल, इससे याद रखेंगे कि जो मीरागढ़ है वो पाले में स्थित है। गाइस जो हमारा प्रश्न था वो था कि जो मीरागढ़ है वो कहां पर स्थित है। तो गाइस इससे हम याद रखने के लिए जो हमने बहुत ही आसान सी ट्रिक बनाई आपके लिए वो ट्रिक है मीरा का पाल। मीरा के पाल से हम याद रखेंगे कि जो मीरागढ़ है वो पाली में स्थित है। तो गाइस आज का हमारा जो 12वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि तारकीन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो तारकीन का उर्स है वो किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। तो उसकी ट्रिक है हमीद का तार आया, और इसका जो आंसर होगा वो होगा हमीदुद्दीन नागौरी। तो गाइज जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो तारकीन का उर्स है वो किस दरगाह पर आयोजित किया जाता है, और जो इसकी ट्रिक है हमीद का तार आया, और इसका आंसर होगा हमीदुद्दीन नागौरी। गाइज जो हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है कि गांव मुकाम में जो जंबेश्वर मेला है वो वर्ष में कितनी बार भरता है। तो गाइज इसकी ट्रिक होगी जाम दो से हम याद रखेंगे कि जो गांव मुकाम में जो जंबेश्वर मेला है वो वर्ष में 2 बार भरता है। जाम से हम याद रखेंगे जंबेश्वर, और 2 से 2 बार। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 14वें नंबर का है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो कृषि जलवायु खंड है वो है। तो गाइस इस प्रश्न के अंदर जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा कृषि जलवायु खंड है जो सबसे छोटा है। तो जिसकी हमारी ट्रिक होगी आज दक्षिणा में दूंगा, और उसकी उत्तर होगा जो होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो गाइस इसे इस प्रकार भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि आप दोस्तों में हो
और वहां पर कोई अगर तुमसे कुछ मांगे, दक्षिणा मांगे, तो आप कहने लग जाए कि आज दक्षिणा मैं दूंगा। तो इस प्रकार जोड़कर भी आप याद रख सकते हैं। इससे हमारा हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। गाइस, हम आपके लिए ऐसे सिलेक्टिव पर्सन लेकर आते हैं जो कि आपकी जो कंपटीशन की एग्जाम है उसके पेपर में आने की पूरी संभावना होती है। और ऐसे ही पर्सन होते हैं जो कि विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के पर्सन ही आपके पेपर में छपते हैं। और गाइस, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनसे आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो गाइस, इन सब में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो गाइस, अगर आप सब लोगों को हमारा ये काम पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 15वें नंबर का है वो इस प्रकार से है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? और इसकी ट्रिक है काली इमली। और इसका आंसर होगा अमलानंद घोष। तो गाइज, जो हमारा प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय वो किसे दिया जाता था। तो इसकी ट्रिक है हमारी काली इमली। और जो इसका उत्तर है वो होगा अमलानंद घोष। तो गाइज, हम इसे इस प्रकार भी जोड़कर याद रख सकते हैं। जब हम बचपन में दुकान से इमली लेने जाते थे तो वो इमली होती थी वो तो काली होती थी, लेकिन उसको खाने के बाद जीभ हमारी लाल हो जाती थी। इस प्रकार से हम इसे रिलेटेड करके भी याद रख सकते हैं कि काली इमली से हम कालीबंगा और अमलानंद घोष है उनके नाम को याद रख लेंगे। आज का हमारा जो 16 नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो गाइज, इसकी ट्रिक है ऊन की एड़ी। और इसका उत्तर होगा 1938। तो गाइज, जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो अलवर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई थी। और जो इसकी ट्रिक है ऊन की एड़ी। तो गाइज, जो बच्चों का खिलौने होते हैं वो ऊन के ही होते हैं और उनकी एड़ी भी ऊन की होती है। तो इस प्रकार ऊन की एड़ी से हो जाएगा 1938। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 17वें नंबर का है वो इस प्रकार है पुष्कर का मेला कब से आयोजित किया जाता है? तो गाइज, जो इसकी ट्रिक है कार्तिक पूर्णी मांगे। और इसका उत्तर होगा कार्तिक पूर्णिमा से। तो गाइज, हमारे प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो पुष्कर का मेला है वो कब से आयोजित होता है। तो जो इसकी ट्रिक है कार्तिक पूर्णी मांगे और इससे हो जाएगा हमारा कार्तिक पूर्णिमा। तो गाइज, जो कार्तिक है वो पूर्णी मांगे इससे हमारा कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा। आज का हमारा जो 18वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि चाकण नदी का उद्गम स्थल है और इसका ट्रिक है बूंदी चाख लो। और इसका जो उत्तर होगा वो होगा बूंदी। तो गाइज, जो हमारा प्रश्न है वो है चाकण नदी का उद्गम स्थल। इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो चाकण नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो बूंदी चाख लो। तो गाइस, जो शादी ब्याह में जो दाना बनता है उसको बूंदी भी कहते हैं।
तो आप किसी को बोलो कि भाई बूंदी चाख लो, तो इस प्रकार रिलेटेड करके भी आप इस पर्सन को याद रख सकते हैं। बूंदी से हो जाएगा बूंदी, चाख लो से हो जाएगा हमारा चाखंड। आज का हमारा जो 19वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में होने का अनुमान है? तो गाइस इसके ट्रिक है काला बोले, और इसका जो उत्तर होगा बाड़मेर। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से है कि राजस्थान में जो कोयले के सर्वाधिक भंडार है वो किस जिले में होने का अनुमान है? तो गाइस हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोयले के भंडार सबसे ज्यादा होने का अनुमान है? काला बोले से तो आपको पता ही होगा कि कोयला है वो काला होता है, और बोले से हम याद रखेंगे बाड़मेर। आज का हमारा जो 20वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, विवाह के समय वर पक्ष की ओर से भेजे जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? तो गाइस इसकी ट्रिक है बरी, और इसका आंसर भी बरी ही होगा। तो गाइस हम इस प्रश्न को इस प्रकार से जोड़कर भी याद रख सकते हैं कि जो वर पक्ष होता है उसके ओर से कितनी भी महंगी या कितनी भी अच्छी पोशाक क्यों ना भेज दी जाए, उसको सब बरी बताएंगे, यानी कि बुरी ही बताएंगे। तो इस प्रकार रिलेटेड करके भी आप इसे याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो 21वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, किस पर्व पर लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? गाइस जो हमारा प्रश्न है वो है कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? तो इसकी जो ट्रिक है लीलू ताश में 10,000 हारा, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा दशहरा। तो गाइस हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा प्रश्न था उसमें हमसे क्या पूछा गया था। हमसे पूछा गया था कि जो लीलटास पक्षी है उसका दर्शन किस त्योहार में शुभ माना जाता है? तो जो इसकी ट्रिक थी हमारी ट्रिक है लीलू ताश में 10,000 हारा। तो 10,000 से हम याद रखेंगे 10,000 हारा से हम याद रखेंगे दशहरा। आज का हमारा जो 22वें नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जो पालीवाल ब्राह्मणों में मृत्यु भोज में किया जाने वाला विष्णु यज्ञ क्या कहलाता है? तो जो इसकी ट्रिक है विष्णु की हॉकी, और जो इसका आंसर है वो है होको। तो गाइस जो पालीवाल ब्राह्मण है उनमें मृत्यु भोज में किया जाने वाला विष्णु यज्ञ क्या कहलाता है? तो गाइस जो पालीवाल ब्राह्मण है उनमें जब मृत्यु भोज किया जाता है तो उस दौरान एक यज्ञ किया जाता है जो कि विष्णु यज्ञ होता है। तो उस यज्ञ को हम क्या कहते हैं? तो उस यज्ञ को कहते हैं होको। और जो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो है विष्णु की हाकी। इससे हम याद रखेंगे कि जो पालीवाल ब्राह्मणों में मृत्यु भोज के दौरान जो यज्ञ किया जाता है उसे होको नाम से जाना जाता है। गाइस जो आज का हमारा 24वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो सादुड़ी तीज है उसका पर्व कब मनाया जाता है? तो गाइस इसका ट्रिक है भाग कर तीर चलाए साधु ने। तो गाइस जो साधु है उसने भागकर तीर चलाई, ऐसी हमारी ट्रिक है, और इसका आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो था कि जो सादुड़ी तीज का पर्व है वो कब मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी, और हमारे कौन से शब्द से ट्रिक से हमारा जो आंसर का कौन सा शब्द निकल कर आएगा। तो भागकर से हम याद रखेंगे भाद्रपद, और तीर चलाए
से कृष्ण तृतीया और साधु से हम याद रखेंगे कि जो हमारी साधुड़ी तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार है कि किस लोक वार्ता में, तो गाइस ऐसी कौन सी लोक वार्ता है जिसमें ब्राह्मण वेश में अपने दरवाजे पर आए श्री कृष्ण तथा अर्जुन को अपने पुत्र का शरीर आरे से चिरवाकर दान किए जाने का उल्लेख है। तो इसकी ट्रिक है मार दिया, उत्तर होगा मोरध्वज। तो वो लोक वार्ता है वो है मोरध्वज। तो गाइस इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि ऐसी कौन सी वार्ता है जिसमें ब्राह्मण वेश में अपने दरवाजे पर आए श्री कृष्ण तथा अर्जुन को अपने पुत्र का शरीर आरे से चीरकर दान किए जाने का उल्लेख है। तो गाइस एक ऐसी लोक वार्ता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि अगर ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण तथा अर्जुन आ जाए तो उन्हें पुत्र का शरीर आरे से चीरकर हमको दान देना चाहिए। तो ऐसी जो वार्ता है वो मोरध्वज वार्ता है। तो गाइज अगर आप किसी को आरों से चीर दोगे तो वो मर ही जाएगा। इस प्रकार जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि मार दिया से मोरध्वज। गाइज अगर आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइज आप सब लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। गाइज आप सब लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं, ऐसे प्रश्न लेकर आके आते हैं जो कि आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आने की जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो गाइज आप सब लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज।